ऐसा लगता है कि जीवन की सारी भाग दौड़, सारी कोशिशें और सारी चिंताएं हमें कहीं ना कहीं भीतर से खाली कर देती हैं। जैसे हम बहुत कुछ पा लेने के बाद भी कुछ खोया हुआ महसूस करते हैं। सब कुछ होते हुए भी मन में एक बेचैनी बनी रहती है, जैसे कोई बहुत जरूरी चीज है जो अब तक समझ में नहीं आई। और तभी मन में एक प्रश्न उठता है, क्या सच में जीवन का कोई केंद्र होता है? क्या कोई ऐसा सत्य है जो सब कुछ बदल सकता है, लेकिन जिसे हम रोज देखते हुए भी पहचान नहीं पाते? जब हम अपने जीवन को ध्यान से देखते हैं तो समझ आता है कि हमारा मन हमेशा किसी न किसी सहारे की तलाश में रहता है। कभी हम लोगों में सहारा खोजते हैं, कभी परिस्थितियों में, कभी उपलब्धियों में। लेकिन ये सब चीजें स्थायी नहीं होती। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और मन फिर उसी तलाश में भटकने लगता है। यहीं से एक गहरी समझ जन्म लेती है कि शायद जीवन का सच्चा आधार बाहर नहीं, भीतर कहीं छिपा हुआ है। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में नाम को उसी आधार के रूप में देखा गया है। नाम केवल एक शब्द नहीं है, ये उस चेतना का संकेत है जो हमें हमारे मूल स्वरूप से जोड़ता है। जब संतों ने नाम की महिमा का वर्णन किया तो उन्होंने केवल भक्ति की बात नहीं की, बल्कि जीवन के संतुलन की बात की। रामचरितमानस में बार बार ये संकेत मिलता है कि नाम वो धागा है जो बिखरे हुए मन को जोड़ देता है। जैसे मोतियों की माला को धागा एक साथ रखता है, वैसे ही नाम हमारे विचारों को एक दिशा देता है। हमारा मन स्वभाव से चंचल है। ये कभी अतीत में चला जाता है, कभी भविष्य में भटकने लगता है, कभी पछतावे में उलझ जाता है, कभी आशंकाओं में घिर जाता है। यही कारण है कि हम वर्तमान में होते हुए भी वर्तमान में नहीं रह पाते। श्रीमद् भगवद गीता में भी ये बताया गया है कि मन को स्थिर करना सबसे बड़ी साधना है, क्योंकि मन ही बंधन का कारण भी है और मुक्ति का भी। जब व्यक्ति नाम से जुड़ना शुरू करता है तो धीरे धीरे मन की गति बदलने लगती है। शुरुआत में ये बदलाव बहुत सूक्ष्म होता है। हमें लगता है कि कुछ खास नहीं हो रहा, लेकिन भीतर कहीं एक शांत प्रक्रिया चल रही होती है। जैसे सूर्योदय होने से पहले आकाश धीरे धीरे उजाला लेने लगता है, वैसे ही नाम का प्रभाव धीरे धीरे जीवन में उतरने लगता है। कबीर दास जी ने एक बहुत सरल लेकिन गहरी बात कही, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। इसका भाव यह है कि जीवन में संतुलन सबसे बड़ी संपत्ति है। नाम जब व्यक्ति को यही संतुलन सिखाता है। जब मन स्थिर होता है तो इच्छाएं भी संतुलित होने लगती हैं। तब व्यक्ति को हर चीज में अति की जरूरत महसूस नहीं होती। अक्सर लोग सोचते हैं कि नाम जप केवल धार्मिक लोगों के लिए है, लेकिन वास्तव में ये मन को समझने का एक माध्यम है। जब हम बार बार नाम का स्मरण करते हैं तो हम अपने विचारों के प्रवाह को देखने लगते हैं। धीरे धीरे हमें ये समझ आने लगता है कि हमारे कई दुख बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे भीतर के असंतुलन से पैदा होते हैं। उपनिषदों में कहा गया है कि मनुष्य का वास्तविक स्वरूप शांत और पूर्ण है, लेकिन लगातार बदलते विचार उस शांति को ढक देते हैं। नाम उस शांति को फिर से अनुभव करने का एक सरल मार्ग बन जाता है। ये कोई कठिन साधना नहीं है, बल्कि एक सहज अभ्यास है जिसे जीवन के साथ जोड़ा जा सकता है। सूरदास जी ने भक्ति को प्रेम का मार्ग बताया है। प्रेम में शर्तें नहीं होती, जल्दी नहीं होती और तुलना नहीं होती। जब व्यक्ति नाम को प्रेम से जोड़ता है तो उसे किसी विशेष समय या स्थान की जरूरत नहीं होती। धीरे धीरे नाम जीवन का हिस्सा बन जाता है। चलते फिरते, काम करते, शांत बैठते, मन स्वयं उस स्मरण की ओर लौटने लगता है। श्री राम ज्ञान मंत्र जैसे प्रयासों का उद्देश्य भी यही है कि हम आध्यात्मिकता को कठिन न बनाएं, बल्कि उसे जीवन के साथ जोड़कर समझें। क्योंकि जब कोई बात जीवन से जुड़ जाती है तभी वो स्थायी बनती है। केवल सुन लेने से परिवर्तन नहीं होता, लेकिन समझ लेने से दिशा बदल जाती है। जीवन का केंद्र वही होता है जहां से हमारे विचार, हमारे निर्णय और हमारी भावनाएं संतुलित होने लगती हैं। नाम उसी केंद्र की याद दिलाता है। ये हमें बाहर की उलझनों से हटाकर भीतर की स्पष्टता की ओर ले जाता है। धीरे धीरे व्यक्ति महसूस करता है कि वो परिस्थितियों का दास नहीं, बल्कि उनका साक्षी बन सकता है। कई बार लोग पूछते हैं कि क्या नाम जप से जीवन की समस्याएं खत्म हो जाती हैं? सच्चाई ये है कि समस्याएं जीवन का हिस्सा है, लेकिन नाम जप हमें उन समस्याओं को देखने का दृष्टिकोण बदल देता है। जब दृष्टिकोण बदलता है तो वही परिस्थितियां उतनी भारी नहीं लगती। जैसे समुद्र की गहराई में शांति होती है, चाहे ऊपर कितनी ही लहरें क्यों न उठ रही हों, वैसे ही नाम व्यक्ति को भीतर से स्थिर बनाता है।
ये स्थिरता ही वो आधार है जहां से व्यक्ति अपने जीवन को स्पष्ट रूप से देख पाता है। धीरे धीरे ये समझ आने लगती है कि नाम केवल एक अभ्यास नहीं बल्कि जीवन का आधार बन सकता है। जब व्यक्ति इस सत्य को अनुभव करने लगता है तो उसके भीतर एक नया विश्वास जन्म लेता है। ये विश्वास बाहर से नहीं आता, ये भीतर से जागता है। अंत में बस इतना समझना जरूरी है कि जीवन का केंद्र बाहर नहीं मिलता, वो हमेशा भीतर ही होता है। लेकिन उसे पहचानने के लिए थोड़ी शांति और थोड़ी सजगता की जरूरत होती है। नाम उस सजगता को जगाने का एक सरल माध्यम है। अगर ये विचार आपके मन को छू गए हों तो श्री राम ज्ञान मंत्र को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने अनुभव कमेंट में शेयर करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। बेल आइकन को ऑन करना न भूलें ताकि ऐसे ही सरल और गहरे विचार आप तक समय समय पर पहुंचते रहें। क्योंकि जब जीवन अपने केंद्र से जुड़ जाता है तब बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, भीतर की शांति बनी रहती है। और शायद यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है।